सोमवारच्या लाठीचार्ज नंतर सुद्धा दिल्लीत जंतर मंतरवर विद्यार्थी ठाण मांडून आहेत। नीट पेपरफुटीच्या विरोधात नीट पेपरफुटीचा विरोध करत आता केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थी आक्रमक झालेत। विशेष म्हणजे मंगळवारी आंदोलक विद्यार्थ्यांना राजकीय पक्षांचीही साथ मिळाली। बघूयात। दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांवर अमानुष लाठीचार्ज केल्यानंतर सुद्धा जंतर मंतरवर आंदोलन सुरूच आहे। दिल्ली पोलिसांनी निर्बंधानंतर सुद्धा जंतर मंतरवर हजारोंच्या संख्येने आंदोलक गोळा झाले। मंगळवारी सकाळपासून आंदोलक जंतर मंतरवर जमायला सुरुवात झाली होती। यावेळी अभिजित दिपकेंनी सोमवारी पोलिसांनी केलेल्या अमानुष मारहाणीचा लेखाजोखा मांडला। हमने देखा कितनी ब्रूटैलिटी के साथ, कितनी क्रूएल्टी के साथ दिल्ली पुलिस ने बच्चों को पीटा है। 12-12 साल की बच्चियों का सर फोड़ा है दिल्ली पुलिस वालों ने। और ये जो सर फोड़ा है वो मेल पुलिस ऑफिसर्स ने फोड़ा है। मेल पुलिस ऑफिसर को मैंने खुद देखा है 12-12 साल की बच्चियों का गला पकड़ते हुए, 15-16 साल की लड़कियों का गला पकड़ते हुए। गुंडे भरे थे दिल्ली पुलिस के वर्दी में। कल नेम टैग हटाकर इन्होंने बच्चों को पीटा है। और ये क्या मतलब क्या चल रहा है इस देश में? 12-12 साल के बच्चियों को मार रहे हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? कल सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करने वाले थे। हमने बहुत मुश्किल से उन्हें कन्विंस करा था। कल उनके अनशन का 23वां दिन था। बड़ी मुश्किल से हमने उनको कन्विंस किया था अपना अनशन तोड़ने के लिए। हमने कहा था सर कल प्लीज अपना अनशन तोड़ दीजिए, हम आपकी जान और धोखे में नहीं डाल सकते। योर लाइफ इज टू मच टू वैल्यूएबल फॉर दिस कंट्री। वो कहीं ना कहीं जाकर मान गए थे, लेकिन कल की ब्रूटैलिटी देखकर, पुलिस की ब्रूटैलिटी देखकर सोनम सर ने अपना अनशन जारी रखा है। सरकारच्या कृतीमधून हुकुमशाहीचं लक्षण दिसत असल्याचा आरोप दिपकेंनी केला। तसंच सरकारनं चर्चेच्या नावाखाली टाइमपास केल्याचा आरोपही केलाय। चर्चेसाठी गेलेल्यांचे मोबाईल जप्त केल्याचा दावाही त्यांनी केला। आता चर्चा करायची असेल तर जंतर मंतरवर या असं आव्हान सरकारला दिलंय। उन्हें वहां पर बुलाकर उनके मोबाइल जब्त कर लिए। आशुतोष रांग और सौरभ दास को एक तरीके से जेपी नड्डा के घर हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। उनको निकलने नहीं दिया गया। पूरा प्लान ये था कि कैसे इनकी टीम को बिखराया जाए, मुझे यहाँ पर एकदम अकेला कर दिया जाए, जिससे अफरा तफरी जो मचेगी उसके लिए कोई सामने ना हो। पूरा प्लान किया इन लोगों ने कि हमारे सारे मेंबर से हवा फैल जाए। इसीलिए उन्होंने आशुतोष रांग को और सौरभ दास को 5 घंटे तक जेपी नड्डा के घर पर बिठा कर टोटल टाइम वेस्ट किया है। एक तरफ आप बातचीत करने बुलाते हो और दूसरी तरफ बच्चों पर लाठियां चलाते हो। नेम टैग हटाने के ऑर्डर्स दिए थे पुलिस को, नेम टैग हटाकर इन लोगों ने पीटा है। उसके बाद में कोई और मैसेज आया शाम में गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ नहीं? अब इसके बाद गवर्नमेंट को बात करनी है तो उन्हें जंतर मंतर आना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे उनके पास। मंगळवारी जंतर मंतरवरच्या विद्यार्थी आंदोलनाला राजकीय नेत्यांनीही भेटीगाठी दिल्या। शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जंतर मंतरवर जाऊन आंदोलकांची भेट घेतली। यावेळी सरकारनं विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करावी असं मत पवारांनी व्यक्त केलं। शरद पवारांपाठोपाठ आम आदमी पक्षाचे नेते, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे देखील जंतर मंतरवर पोहोचले। यावेळी केजरीवालांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधलाय। सरकार विद्यार्थ्यांसमोर झुकल्याचं अरविंद केजरीवाल म्हणाले। दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह को ललकारने की हिम्मत की पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से मोदी को आप लोगों के सामने झुकना पड़ा। तिकडे सरकारनेही जखमी आंदोलकांच्या भेटीगाठीसाठी आरोग्य मंत्र्यांना पाठवलं। पोलिसांचा लाठीचार्ज आणि आंदोलनादरम्यान झालेल्या चकमकीत अनेक आंदोलक जखमी झाले होते। नड्डा यांनी आरएमएल रुग्णालयात दाखल झालेल्या आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांच्यावर होत असलेल्या वैद्यकीय उपचारांची माहिती घेतली। सोमवारी दिल्लीत संसदेपर्यंत पोहोचलेले आंदोलक मंगळवारी पुन्हा जंतर मंतरवर एकत्र झाले आहेत। सरकारकडून चर्चेला सुरुवात झाली असली तरी त्यात मंगळवारी काही भर पडली नाही। त्यामुळे आंदोलकांनी आता सरकारच्या प्रतिनिधींना जंतर मंतरवर बोलावलंय। त्यामुळे सरकार आंदोलकांच्या मागण्यावर काही निर्णय घेतं का की आंदोलन पुन्हा चिघळतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय। ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास।